ये कहानी है काजी नगरी नाम के एक ऐसे सुनसान और बेसहारा गांव की, जिसके ठीक सामने ही एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान था। लेकिन काजी नगरी गांव वालों का मानना था कि गलती से भी अगर कोई इस कब्रिस्तान में शाम 6 बजे के बाद चला जाए तो उसे उसके अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं और फिर वो इंसान भी उसी एक ज़ॉम्बी का हिस्सा बन जाता है। इसी डर और खौफ में कुछ गांव वाले तो अपने रिश्तेदारों की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ते भी नहीं थे, बल्कि गांव के आजू बाजू वाले सुनसान जगह पर लाश को फेंक आते थे। एक खामोश सुबह थी। काजी नगरी गांव में नवीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां को लेकर आता है, क्योंकि उसके मां की तबीयत काफी खराब थी और उसे बहुत कम पैसों में अपनी बुढ़िया का इलाज भी कराना था। लेकिन जब तक वो काजी नगरी गांव के मशहूर अस्पताल तक पहुंचा, तब तक काफी देर हो चुकी थी। बेचारा नवीन कच्ची उम्र में ही अपने बाप को खो दिया था और अब अपनी माँ को। उदास और लाचार होकर नवीन सभी गाँव वालों को ये बात बताता है। गाँव वालों, आज सुबह ही मेरी माँ का देहांत हो चुका है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे माँ के अंतिम संस्कार पर आएंगे। लेकिन सभी गांव वाले चुपचाप हो गए। नवीन को समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वालों का चेहरा अचानक से बदल क्यों गया। लेकिन किसी का जवाब न मिलने पर नवीन चुपचाप अकेले ही उस कब्रिस्तान में चला गया। अपने कंधे पर अपनी माँ की लाश रखे हुए वो अकेला ही कब्रिस्तान के अंदर गया और अपनी माँ को दफना दिया। इधर शाम के 6 बजने में कुछ ही मिनट रह गए थे। जैसे ही नवीन कब्रिस्तान से बाहर निकला, अचानक उसके सामने एक पागल उछलते कूदते हुए आया। तुम मरोगे, सारे गांव वाले मरेंगे, सब मरेंगे। उस पागल की सर फिरी बातें सुनकर नवीन हैरान हो गया और बोला, ए चांदनी चौक के सस्ते पागल भिखारी, तू मेरे को डराने की कोशिश कर रहा? तेरे शरीर की पूरी 206 हड्डियां तोड़ दूंगा, समझा क्या? हाँ। इतना सुनते ही वो पागल और जोर जोर से हंसने और कूदने लगा और फिर बहुत ही सहम कर बोला, देख लड़के, घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं और अभी तक तू कब्रिस्तान के आसपास है। अब तू भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तुझे भी उस मासूम लड़के की आह लगेगी। अबे तू क्या क्या बोल रहा है? तू घुमा फिरा के मत बोल। अच्छा, तो तुझे सीधी बात सुननी है तो ध्यान से सुनना। ये बात है आज से 17 सालों पुरानी। काजी नगरी गांव में उस वक्त एक अनाथ और दिमाग से सटका हुआ लड़का रहता था, गांजा। गांजा पूरे दिन गांव में घूम घूम कर सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोलता, गांव वालों, तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब मैं भी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, फिर मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन कोई भी इंसान उस गांजा की बात नहीं मानता था। लेकिन एक दिन गांव के बाहर वाले कब्रिस्तान में लोगों को गांजा की लाश मिली। सभी लोग इस बात से बहुत सदमे में आ गए और उन्हें लगने लगा कि ये सही बोल रहा था। ज़ॉम्बी ने इसे सही में काटा है, इसलिए ये मर चुका है। और लगातार 17 सालों से अभी तक इस कब्रिस्तान में 6 बजे के बाद कोई नहीं आता है, क्योंकि इस कब्रिस्तान से रात में ज़ॉम्बीज के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रहती है। ये सारी बातें सुनकर नवीन सन्न रह गया, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सारी बातें सच हैं। उसे दाल में कुछ तो काला लग रहा था। दिन बीत गए और जैसे ही घड़ी में शाम के 6 बजे, नवीन चुपचाप अपने हाथ में एक डंडा लिए कब्रिस्तान के एक कोने में छुपकर सब नजारा देखने लगा। अचानक वहाँ पे ज़ॉम्बीज की आवाजें आने लगी। नवीन को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, फिर भी उसने धीरज रखी। कुछ देर इंतजार करने के बाद नवीन ने देखा कि कब्रिस्तान के बीचों बीच एक जिंदा और अजीब प्रकार का प्राणी घूम रहा था। नवीन को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। अचानक वो अजीब सा दिखने वाला प्राणी गांव के मुखिया ढीचू लाल के रूप में बदल गया और फिर ढीचू लाल एक कब्र के पास गया और उसे धीरे धीरे खोदने लगा। कुछ देर बाद ढीचू ने एक लाश को कब्र से निकाला और देखते ही देखते उसकी किडनी निकाल ली। नवीन को अब सारा माजरा मालूम चल गया था कि आखिर ये ज़ॉम्बी का चक्कर क्या है। दरअसल आज से 17 साल पहले जब वो अनाथ लड़का पागलों की तरह बोल रहा था कि मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, तब ढीचू के मन में एक शातिर प्लान आता है। यार, अगर मैं इस गांजा को मार कर कब्रिस्तान में फेंक दूं, तो सभी गांव वालों की तो फटके हाथ में आ जाएगी और सभी को यकीन हो जाएगा कि ये पागल गांजा सही बोल रहा है और फिर मैं अपना खुफिया काम शुरू कर दूंगा। कितना चालाक है बे तू ढीचू। और उसने यही किया। ढीचू लाल ने रात के अंधेरे में बेचारे गांजा को मार दिया और फिर उसे कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक दिया। और फिर उस दिन के बाद रोज शाम को ढीचू उस कब्रिस्तान में स्पीकर से ज़ॉम्बी की आवाजें निकलवाने लगा, ताकि लोगों का शक यकीन में बदल जाए। और फिर वो ज़ॉम्बी के कपड़े पहनकर कब्रिस्तान में घूमता और जैसे ही मौका मिलता तो वो लाश की किडनी चुरा लेता था। नवीन को यकीन नहीं हो रहा था कि गांव का मुखिया पैसों के लिए ये सब करता है। आगे इसकी पूरी सीरीज आने वाली है गाइस, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे नवीन ढीचू मुखिया से बदला लेकर गांव वालों को ज़ॉम्बी के कहर से मुक्त कराएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना।